हाय गाइस, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने इनलाइन कंपोनेंट को समझा और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सटर्नल कंपोनेंट को समझेंगे। राइट, पहले हमारे पास एक कंपोनेंट था और उसी के अंदर हमने एक और कंपोनेंट को बनाया। राइट, और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंपोनेंट था तो हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे नई फाइल के अंदर और उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर। राइट, तो हम एक एक्सटर्नल कंपोनेंट बना देंगे, हमारा कोड मोर स्ट्रक्चराइज होगा। राइट, सो ये हमारे पास प्रीवियस हमने 2 बटन बनाए थे, तो सेम वैसे ही मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लोन किया है। सेम वैसे ही प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हम करेंगे अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने न्यू कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए आपकी जो पहला वाला कंपोनेंट होगा आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर पड़ा होगा और ये आपकी इंडेक्स फाइल होगी जो एग्जीक्यूट होगी डिफ़ॉल्ट पे जब आपका पेज लोड होगा या आपकी ऐप लोड होगी। फिर आपने जो फर्दर कंपोनेंट्स बनाने हैं वो आपने कहाँ पे बनाने हैं, उधर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है आपने जीएस का। ठीक है, और जीएस के अंदर आपने एक और फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स नाम से। ठीक है, कंपोनेंट्स इस तरह से, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपने इस कंपोनेंट के अंदर बनाने हैं। लेट्स से मुझे एक ऐप बटन बनाना है तो इसके अंदर मैं आऊँगा और एज अ जीएस फाइल बनाऊँगा एक कंपोनेंट। लेट मी ऐड दिस अ न्यू फाइल। ओके, लेट्स गेट सेव। और कंपोनेंट का मैं नेम क्या बनाऊँगा, ऐप बटन। ठीक है, फर्स्ट अपर केस रखने हैं, व्यू जीएस ऐसे फॉलो करता है इसको, डॉट जीएस एक्सटेंशन रखनी है। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर ऐप डॉट जीएस। ठीक हो गया, ये आपके पास कंपोनेंट आ गया। और अब आपने यहाँ पे आना है, जो आपने कंपोनेंट बनाया है इसको यहाँ से इन ब्रैकेट से कट कर लेना है। ठीक है, कट किया और अब आपने इसके अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और जितना भी कोड आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको अलाइन भी कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी अलाइनमेंट भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे अच्छा, अब यहाँ पे समझना ये है कि हमने ये जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगाया है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि हमारी ये जो एक्सटर्नल फाइल होगी वहाँ पे जाके हम इसको इंपोर्ट करेंगे। राइट, और जहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट होना लाजमी है, तभी वहाँ पे जाके इंपोर्ट होता है। तो तभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हम इस कंपोनेंट को विजिबल बना रहे हैं दूसरे कंपोनेंट्स में जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसको आपने सेव करना है और यहाँ पे आपने वापस आ जाना है। ठीक है, अब आपने इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आपने बनाना है, लेट्स से ऐप बटन था और आपने कहा कि ऐप बटन और देन इंपोर्ट आप करें, आप इस वेरिएबल में सेव ना करें, इंपोर्ट ऐप बटन फ्रॉम, कहाँ से अब इंपोर्ट करना है आपने यहाँ पे बताना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि अभी हम यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर खड़े हैं, तो पहले आपने जेएस के अंदर जाना है, फिर कंपोनेंट्स के अंदर और फिर वहाँ पे। तो सबसे पहले आपने जेएस के अंदर जाना है, फिर कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, कंपोनेंट्स, और देन आपने जाना है ऐप बटन डॉट जेएस, इसके अंदर जाना है। ठीक है, और देन हमने ये जो इंपोर्ट बनाया है, राइट, इसको हमने यहाँ पे कॉल करना है ऐप बटन, सेम एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो इसको सेव करें और यहाँ पे आके कंसोल को भी ओपन कर लें। अभी तक हमारे पास कोई भी एरर नहीं था, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, हमारे पास एक एरर आएगा एक्सपोर्ट के हवाले से। देखें, कहता है कैन नॉट यूज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड आ मॉड्यूल। तो जब भी हमने किसी भी एक्सटर्नल इसको इंपोर्ट करना होता है और हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं या कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे प्लेन स्क्रिप्ट से हमारा काम नहीं चलता, हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ता है एज आ मॉड्यूल। ठीक है, तो लेट्स गेट सेव, रिफ़्रेश करें तो हमारे पास जी आ गया है रेफरेंस मस्ट बी स्टार्ट विद स्लैश। ओके जी, यहाँ पे स्लैश से स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गेट रिफ्रेश, और हमारे पास अब एक और इशू आया है जी ओरिजिन का सॉरी गाइस, ओरिजिन का हमारे पास इशू आया है। बेसिकली ये इशू क्यों आया है, ज़रा इसके बारे में थिंक ओवर करें।
ओके, सो ये इशू हमारे पास इसलिए आया है कि हमारे पास हम इसको प्लेन HTML एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट अब हम मोर Vue.js की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हमने एक अनदर कंपोनेंट बनाया और हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हमें एज अ Vue.js अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक कमांड के थ्रू इसको रन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, कोड के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। तो इसको एज अ Vue.js रन करने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है Node.js। आपने Node.js पे जाना है, nodejs.org, ये Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से आपने Node.js को इंस्टॉल करना है। तो Node.js को हम इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमने कमांड्स रन करनी है। इसमें हमारे पास npm और npx अवेलेबल हो जाता है, जिससे हमारे पास हम अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अभी मेरे पास वेबसाइट ओपन हो रही है। आपने इधर डाउनलोड पर चले जाना है, और अगर आप विंडोज़ पे हैं, ठीक है, तो आपने विंडोज़ पर क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। विंडोज इंस्टॉलर MSI, देखिए हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपके पास ये डाउनलोड होगा, आपने इसको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट प्रीटी मच आइडेंटिकल स्टेप्स होंगे, या इसके रिलेवेंट आप कोई भी एक शॉर्ट सी वीडियो देख सकते हैं, और फिर आपके पास Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपने चेक करना हो कि Node.js आपके पास इंस्टॉल है या नहीं, या कौन सा वर्जन उसका इंस्टॉल है, तो आपने अपना कमांड लाइन ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है node-v, तो आपको वर्जन दिखाएगा। मेरे पास इस टाइम Node 20 इंस्टॉल्ड है, राइट। तो आई एम श्योर कि Node.js मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने उसी फोल्डर के अंदर जाऊँगा जहाँ पे मेरी ये फाइल्स पड़ी हैं, और यहाँ पे मैं इधर CMD ओपन करूँगा। इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखें CMD और इंटर करें, तो आपका जो कमांड लाइन होगा, आपको डायरेक्ट इधर Vue.js कोर्स के अंदर इसका कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, हमें मैनुअली मूव नहीं करना पड़ा, हमने फ़ोल्डर खोला और यहाँ पे हम इसके अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपने कमांड रन करनी है npx सर्व, ठीक है, और इंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा, npx सर्व के थ्रू एक डेवलपमेंट आपका सर्वर ओपन होगा लोकल होस्ट पे, और इसकी एक स्पेसिफिक पोर्ट होगी। ठीक है, कहता है जी डू यू वांट टू प्रोसीड नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज। येस आप कर दें, अगर इसको कोई पैकेजेस वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं तो आप येस कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर इंस्टॉल कर देता है। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपसे कुछ परमिशंस मांगता है विंडोज़ फायरवॉल के हवाले से, तो आपने उसको येस कर देना है जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब ये बता रहा है कि आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं, या आपने कंट्रोल क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है, तो यही चीज़ आपके वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो देखें आपके जितनी भी फाइल्स आपने बनाई हुई थी वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, और लोकल होस्ट 3000, इसको आप मैनुअली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लोकल होस्ट 3000 इस तरह से। और देन अभी हम एक्सटर्नल उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम ये 7 वाली इस पे के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी ये एज आ Vue.js ये चीज़ रन होगी। सो देखिए हमारे पास बटन्स आ चुके हैं, और हमारे पास अब कोई भी एरर नहीं है, और कहता है बटन इज़ रेंडर्ड। और अगर मैं जाऊं अपने पुराने इस पे, तो ये स्टिल हमारे पास ये वाला इशू देगा, ओरिजिन वाला। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एज अ Vue.js लर्न करना है, तो इन फ्यूचर हम इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट किया करेंगे। हमारे पास ये स्टिल वैसे ही एरर दे रहा है, कोड के अंदर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे इशू आ रहा था। हमने जस्ट इसको एज अ npx सर्व के थ्रू रन किया है, तो हमारे पास ये प्रॉपरली हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आप अपने कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, फिर उनको आप एक एक्सटर्नल कंपोनेंट के अंदर रख के दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्लीन होगा, आप चीज़ों को रीयूज़ भी कर पाएंगे, और आपकी इजी टू रीड ऑन आए होगा। जब चीज़ें सेपरेट होंगी आपको समझने भी आसानी होगी, क्लटर नहीं होगा, राइट। आई होप ये कोर्स आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है। Vue.js के अंदर जब स्टार्ट करते हैं कोई भी और यूट्यूबर्स या कोर्स मेकर्स, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे Vue CLI से उसको इंस्टॉल कराते हैं, बहुत सारी फाइल्स आ जाती हैं, जिससे बहुत मुश्किल होती है कि उन हर फाइल्स को समझना पड़ता है स्टार्ट से, जो कि बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। तो इसको मैंने एक सिंगल HTML फाइल से शुरू किया है। सो आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ईजी टू
लर्न होगा, राइट। तो अगर आपकी फ़ीडबैक हैं इस कोर्स के बारे में तो ज़रूर अपनी फ़ीडबैक्स शेयर करें, हम अपनी मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।